साथ आज हल्ला बोल की शुरुआत कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच चल रही बैठक खत्म हो गई है। राकेश टिकैत किसान नेता इस वक्त क्या कह रहे हैं, सुनिए। एक सूत्री वापस लो। सरकार बार बार करती रही कि ये अभी जो है इस पे आप कानून बनाया है, सरकार का कानून है, सरकार बहुत कुछ देखती है तो देख ले, हमको नहीं चाहिए ये कानून। बस हमारा ये था कि वापस लो। आज क्या बात हुई? नहीं, बात आज शुरू हुई उसी 3 कानूनों को लेके और हमने ये कहा कि सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले। सरकार की तरफ से मंत्री जी कहते रहे नहीं पॉइंट वाइज बात कर लो, तो हमने कहा बातचीत का तो कोई औचित्य नहीं है। जब हम कानूनों को मानते ही नहीं है, मंजूर ही नहीं करते तो बात किस बात की कर ले। कोई बात हमको करनी नहीं है और इसी बात पे गतिरोध बना रहा शाम तक। अगली बैठक 8 तारीख को होगी दोबारा से। सरकार को हमने कह दिया कि हमारी एक सूत्री मांग है कि तीनों कानून वापस लिए जाएं, एमएसपी को कानूनी प्रारूप दी जाए। सरकार कहती है कि आप पॉइंट वाइज बात कर लो, एक एक पॉइंट और एक एक उस पे बात कर लो लॉ पे, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हम क्योंकि हम रिपील कराना चाहते हैं तो बात करने का कोई औचित्य नहीं है और हमको ऐसा लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं उनको अमेंडमेंट की दिशा में हमको खींचना चाहती है। हम समझते हैं उनका इंटेंशन और हमने रिजेक्ट कर दिया। देखिए 4 दिन बाद ठीक है जी, कोई और रास्ता नजर नहीं और कोई रास्ता नहीं है। इनको एमएसपी पे भी उसी दिन बातचीत होगी और इनको कानून वापसी ही लेने पे 6 तारीख को ट्रैक्टर यात्रा निकलेगी। वो सब प्रोग्राम होते हैं। ब्रेक के बाद जो कहाँ जाएंगे आप? वो घूमेंगे, आए नहीं, टाइम लगा के आए, प्रेशर नहीं, वो तो सब टाइम पे उसी पे आ रहे हैं। ठीक है जी, दबाव दिख रहा था सरकार पर या नहीं? हाँ, दबाव नहीं है, जल्दी से चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं, दबाव तो है। सुना था राजनाथ सिंह आने वाले थे, आए नहीं। देखो 8 तारीख में बातचीत होगी इनसे, इन्हीं इशू पे फिर बातचीत होगी 8 तारीख को। कोई ड्राफ्ट बनाकर लाएंगे 8 तारीख को? हमारा तो है ड्राफ्ट बना हुआ है ना हमारे साथ राकेश टिकैत है। टिकैत साहब, राजनाथ सिंह क्या मीटिंग हुई आज? और पता नहीं तफसील में क्या मीटिंग तब से ये हुई है कि बातचीत हुई और 3 कानून पर बातचीत हुई। हाँ, और उसके बाद में नहीं कोई सहमति बन पाई और किसानों ने स्पष्ट कहा और एक सुर में कहा कि कानून वापसी से पहले कोई समझौता नहीं। ठीक है। ठीक है। सरकार का क्या रुख है? आपने पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उसमें आप लोगों ने साफ कह दिया था कि 3 काले कानून जो आप लोग कहते हैं उनको वापस लेने पे बातचीत होगी और एमएसपी पे बात। इन दोनों मुद्दों पे क्या बात हुई? एमएसपी पे आज नहीं चर्चा करी, उसी दिन एमएसपी पे भी चर्चा होगी। आज पूर्ण रूप से इसी पे ही होगी। अच्छा। हमने ज्यादा उनकी कोई संशोधन वाले प्रस्ताव नहीं सुने किसान ने, सिर्फ उसी पे ही बात होती रही। वापसी पे ही आप बताओ, उसी का ही एजेंडा सरकार को बनाना पड़ेगा कि वो कैसे लेंगी, वो पूरा फार्मूला। 8 तारीख को अब क्या बातचीत होगी? 8 को फिर यही बात होगी। नहीं, क्या कुछ आपको लगता है आगे प्रगति हुई है पिछली बार से? हाँ, पिछली बार से कुछ लगे। आपको लग रहा है कुछ उम्मीद है? थोड़ा हाँ, लगे कुछ के उसी पे ये सलाह मशवरा करके उसी पे ही आएंगे। आपका जो प्लान है एजुटेशन का वो चलता रहेगा? जो हाँ, प्लान क्या कोई, हाँ, प्लान क्या कुछ चेंज हुए रहे। अच्छा। हाँ, प्लान तो बन गए तो बन गए। अच्छा। हाँ, हाँ। राकेश टिकैत साहब कह रहे हैं कि जो किसान संगठनों ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਤਰਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ 2 ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ। ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਨਾਲਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ। दबाव नहीं है, जल्दी से चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं, दबाव तो है। सुना था राजनाथ सिंह आने वाले थे, आए नहीं। देखो 8 तारीख में बातचीत होगी इनसे, इन्हीं इशू पे फिर बातचीत होगी 8 तारीख को। कोई ड्राफ्ट बनाकर लाएंगे 8 तारीख को? हमारा तो है ड्राफ्ट बना। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੈਸ ਨੂੰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ।
ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਵਿਆਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ एमएसपी से कोई गलबात हुई है? ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਲੇਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਇਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ नरेंद्र सिंह तोमर ने दो टुक किया भी असं रद्द नहीं करना। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰੱਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵੀ ਰੱਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਰੱਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 8 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। बहुत मेहरबानी। तो मीटिंग इस बार फिर तो बेसिक आ रही है, ये गलबात की जाए तो बेहद। आज मीटिंग में क्या होना था जी, कोई बेसिक का मीटिंग निकली, हमारा डिमांड जो वो था रिपील वाला, हम उस पर अड़े रहे और वो बोलने लगे कि रिपील से बिना और कल बातचीत कर लीजिए। और बातचीत कैसा एमएसपी पर था, एमएसपी पर लंबी चौड़ी बातचीत था। वो बोलते कि रिपील का ही आपका डिमांड है तो हमारे सारे कंट्री को विजन में रखते हुए, कंट्री को इंटरेस्ट, सारे देश के इंटरेस्ट रखते हुए इसको रिपील करना पड़ेगा। तो हम इसको दोबारा थोड़ा सोच लें और डिटेल में सोच लें। इसलिए हम आपको हम 3 दिन आगे ले जाते हैं, 8 तारीख को आइए तो फिर हम डिसीजन करेंगे। एमएसपी पर बात करना है तो अभी कर लो, हमने भी कह दिया, फिर एमएसपी की बात भी 8 तारीख को कर लेंगे। तो अब 8 तारीख के लिए उन्होंने बोला है कि 8 तारीख को मीटिंग में जरूर आइएगा। हाँ, पक्का मीटिंग है 8 तारीख को। हमने बता दिया था कि हम इन कानूनों को रिपील कराना चाहते हैं, तो आप हमारे सामने ये बात रखें कि इन कानूनों को रिपील कराने का कौन सा तरीका है। वो सरकार प्रोसीजर हमें बताए कि कैसे रिपील कराना चाहते हैं। इस बात पर बात चलती रही, अड़ती भी रही, टूटती भी रही, पर आखिर में जब ये बात हुई, ये बोलने लगे, सरकार के पक्ष से आया कि आप कानूनों को छोड़ दें, आप एमएसपी पर बात कर लें। तो हमने बताया कि पहले कानूनों को रिपील करें, एमएसपी पर कानून बनाने की बात बाद में करेंगे। तो जो 8 तारीख का समय है वो सरकार ने मांगा हमसे। उन्होंने कहा 8 तारीख को हम विचार के आएंगे, सोच के आएंगे कि ये कानून रिपील कैसे कर सकते हैं, वो सारी उसका प्रोसीजर क्या होगा। बड़ी जीत है आपके लिए, आप तो यही मांग रहे थे कि कानून वापस हो, सरकार तैयार हो गई है वापस करने के लिए, ये बड़ी जीत है आप लोगों के लिए। नहीं, अभी जीत नहीं, तो सरकार जितनी देर ये काम कर नहीं देती, जितनी देर फाइनल हो नहीं जाता, उतनी देर तक हम इसको जीत नहीं मान सकते। ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਲ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। 8 ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੂਗੀ। ਇੱਕ तो 8 जनवरी को अब किसानों के साथ सरकार की फिर बैठक होने वाली है। आज की बैठक में बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, जनवरी की एसआर दराते अब कम से कम 8 जनवरी तक तो किसानों के लिए खुले आसमान के नीचे ही बीतेंगी, बात नहीं बनी। क्या 2 कदम भी आगे बढ़े, क्या पता चला है? देखिए, बिल्कुल अंजना, मैं आपको बता दूं कि जो पिछली बैठक में 2 कदम आगे बढ़े थे, आज वो 4 कदम पीछे आ गए हैं। उन्हीं 2 मांगों पर लेके जो है मामला अटक गया। एमएसपी को लेकर सरकार चाहती थी बातचीत हो, एमएसपी पर किसान अपनी बातों को रखें और सरकार की तरफ से जो लिखित आश्वासन देने की बात है उसको लेकर सरकार आगे बातचीत बढ़ाना चाहती थी। लेकिन किसान संगठनों ने ये साफ कर दिया कि तीनों कानून को वापस लेने की प्रक्रिया पर जो है वो चर्चा होनी चाहिए, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा कीजिए, लेकिन तीनों बिलों को वापस किया जाए पहले, उसके बाद हम बाकी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए अगर हम देखें तो जो बैठक 2:30 पर शुरू हुई थी वो 3:35 पर उस पर लंच ब्रेक होता है और 5:12 पे वो बैठक दोबारा शुरू होती है और 5:40 पे बैठक खत्म हो जाती है। तो आप सोचिए जितना
बैठक चलने का समय उससे ज्यादा का लंच ब्रेक रहा, यानी 1.5 घंटे से ज्यादा का लंच ब्रेक रहता है, तो कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि बैठक के लिए जो चर्चा के बिंदु थे उस पर कहीं ना कहीं बहस इतनी बढ़ गई थी कि लंच ब्रेक लेना पड़ा। और जब दूसरी बार बैठक शुरू होती है तब किसान संगठनों की तरफ यह साफ कर दिया गया कि तीनों कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया पर बहस कीजिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, एमएसपी पे हम बाद में चर्चा कर लेंगे। तब सरकार की तरफ से कहा गया कि हम 8 तारीख को दोबारा बैठेंगे, आप एक बार फिर से विचार करिए, एक बार फिर से जो संशोधन सरकार लाना चाहती है उस पर विचार करके बताइए। किसानों ने भी ये कह दिया कि आप एक बार फिर से चर्चा करके आइए कि इन तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए आप तैयार हैं या नहीं तैयार। आप देखना यह है कि 8 तारीख तक, क्योंकि 4 दिन तक और जो है किसान संगठनों को जो है वो खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ेगा। पहले तो सर्दी बहुत थी और अब बरसात का मौसम दिल्ली के अंदर और ठंड को बढ़ा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बिल्कुल हिमांशु आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। 4 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु वहीं से मौजूद है जहां ये बैठक खत्म हुई है सरकार और किसान संगठनों के बीच, निष्कर्ष निकला नहीं है। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता नेता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। केसी त्यागी जी सेक्रेटरी जनरल जेडीयू के हमारे साथ जुड़ गए हैं और डॉक्टर वीरपाल सिंह जो कि एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया जी, अगली तारीख बैठक की, इसके अलावा लगता है आज कुछ हासिल नहीं हुआ है। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि सकारात्मक चर्चा हुई और जब आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी वार्ता के लिए जा रहे थे तब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा भी कि आप किन बिंदुओं पे बात करेंगे, किन बिंदुओं पे नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं कि किसानों का कितना सम्मान ये सरकार करती है, इसी से पता चल जाता है कि उन्होंने कहा कि हम हर मुद्दे पे बातचीत करेंगे। और राकेश टिकैत जी का भी अभी आप बयान दिखा रही थी, उन्होंने भी ये बात कही, उन्हीं के शब्दों को दोहरा रहा हूं, उन्होंने कहा बात आगे बढ़ी है। दूसरी बात, 4 मांगे थी जिसमें से 2 मांगे पराली के लिए और बिजली अधिनियम पे। मैं समझता हूं वार्ता से ही रास्ता निकला है। 8वें दौर की वार्ता होनी है और इसमें हमने देखा किस तरह से बातचीत से बात आगे बढ़ रही है और अगली वार्ता अब 3 दिन बाद फिर से होगी। अंजना जी, ये क्या दर्शाता है? ये बिल्कुल स्पष्ट दर्शाता है कि ये वो सरकार है जो या मनाएगी और या मानेगी। 2 कदम हम आगे बढ़ाएंगे, 2 कदम किसान आगे बढ़ाएंगे। गले तो लगना ही है, लेकिन इससे दर्द किससे हो रहा है? इससे दर्द हो रहा है उन विपक्षी पार्टियों को जो केवल और केवल आग लगाना चाहती हैं। मैंने सोनिया गांधी की चिट्ठी भी पढ़ी है, अगले भाग में जब आप समय देंगी तो मैं उसमें विरोधाभास भी बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये एक अच्छी पहल सरकार द्वारा की गई थी और जो अब हमें परिणाम दे रही है। हमें पूरी उम्मीद है अगले दौर की बातचीत जब 8 तारीख को होगी तो हल जरूर निकलेगा। ठीक है, जल्दी से इस पर रिस्पॉन्स एक बार अखिलेश प्रताप सिंह जी से लेते हैं, तब तक किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अखिलेश जी, कटाक्ष कर रहे हैं वो सोनिया गांधी की चिट्ठी पर और साथ ही वो राष्ट्रवाद जो सचिन पायलट और प्रियंका वाड्रा तमाम नेता सिखा रहे हैं बीजेपी को, लेकिन बातचीत से आज तक तो कोई हल निकला नहीं। वो कह रहे हैं 2 मुद्दों पर तो बिजली और प्रदूषण पर हम ही ने हल निकाला, हम गले मिलने के लिए तैयार है। ये गनीमत है इन्होंने नेहरू जी को नहीं दोषारोपण किया। अरे भाई, नहीं विपक्ष की सुनिए, आप अपने जो अलायंस पार्टनर रोजाना आपको छोड़ के जा रहे हैं उन्हीं की सुन लेते हैं आप। दूसरों पर आरोप लगाने से पहले आप अपने गिरबान में झांक लीजिए कि आपके कितने अलायंस पार्टनर आपके पार्टी के अंदर रहते हुए कितने एमपी एमएलए मिनिस्टर आपके इस बिल के खिलाफ में हैं। देखिए अंजना जी, आज इस सरकार की, केंद्र की सरकार की छवि एक क्रूर सरकार की बन चुकी है और एक अड़ियल सरकार की बन चुकी है। किसान देश का अन्नदाता है, पता ना दिल से या बेमन से, जैसे भी कहते हैं, बीजेपी के लोग भी ये बात कुछ लोग कहते हैं, लेकिन किसान ठंड में ठिठुर रहा है। 4 दर्जन से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, बरसात हो रही है, किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से अपना वो प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। क्यों भाई? और सरकार का दलील बहुत कमजोर है, क्योंकि सरकार ये नहीं आज तक बता पाई कि किसानों की बात मान लेने से नुकसान क्या है। एमएसपी अगर मैंडेटरी हो जाती है तो सरकार तो उसी रेट पर खरीदती है, बाकी जो लोग खरीदेंगे उनको कंपलसरी होगा। सरकार के खजाने पर तो कोई बोझ बढ़ेगा नहीं, न कोई एक्स्ट्रा सरकार को देना है।
जो मंडियों की बात है वो ऑलरेडी रहेंगी ही, तो जो नई मंडियां हैं उनमें भी वही व्यवस्था लागू रहे तो क्या जाता है। एमएस जो अपना पीडीएस सिस्टम है वो बता दें। तो ये सरकार हठधर्मिता के ऊपर अड़ी हुई है और ये सरकार सिर्फ अपने कारपोरेट मित्रों की मदद के लिए अड़ी पड़ी है। इस तीनों बिल में एक शब्द एक लाइन कहीं पे भी ऐसा नहीं है जो किसानों के हित का उसमें लाइन में एक अक्षर हो। ये सिर्फ कारपोरेट आपको टोक रही हूँ। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री बोल रहे हैं, आपको लिए चलते हैं हम। देखिए उनके साथ पीयूष गोयल भी आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इस बैठक में किसान नेताओं के साथ वो भी वहां पर शामिल थे। कुछ ही देर में कृषि मंत्री बोलेंगे, सुनिए। आज किसान यूनियन के साथ चर्चा हुई और भारत सरकार के 2 कानून नए और एक संशोधन, ऐसे जो 3 कानूनों के बारे में चर्चा चलती है, उस पर हम लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। सर, किसान लोग बोल रहे हैं कि हम अब सरकार के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, सरकार हमें। देखिए, अगर सरकार पर भरोसा नहीं होता तो 8 तारीख की बैठक क्यों तय होती। सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है। बैठक से बाहर आने के बाद किसानों ने कहा है आपसे एक डिसीजन लेने के लिए, आपसे एक नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या किसान कितना कमिटेड हैं आपसे फाइनल डिसीजन लेने के लिए? मैं समझता हूँ चर्चा जिस हिसाब से चल रही है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कुल मिला के किसानों की मान्यता ये है कि सरकार इसका रास्ता ढूंढे और हम सब लोगों को आंदोलन समाप्त करने का अवसर दे। आगे फाइनल डिसीजन लेने की बात थी सर। 4 तारीख को हम भी ये चीज सोच रहे थे और किसान भी इसी मूड से गए, लेकिन फिर 8 तारीख की डेट मिल गई। इसकी क्या गारंटी है कि 8 तारीख के बाद फिर 14 तारीख की डेट ना मिले, अगली डेट ना मिले? देखिए, आप कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन मैं कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। इसलिए जब इस प्रकार के विषय होते हैं तो निश्चित रूप से चर्चा के कई दौर करना पड़ते हैं। समस्या के कानूनी पहलुओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है, पूरे देश को भी ध्यान में रखना पड़ता है। देश में करोड़ों किसान हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनके कानून के लाभ और हानि और हित उससे जुड़े हुए हैं। तो सरकार तो देश भर के किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है ना। तो सरकार को जब कोई निर्णय करना है तो निश्चित रूप से सारे देश को ध्यान में रखकर ही निर्णय करेगी। किसानों से कहा है कि 8 तारीख को जो बैठक होगी उसमें कानून वापस कैसे लिया जाए, इस पर क्या ऐसा जो किसान कह रहे हैं वो ऐसा सही है? देखिए, दरअसल क्या है, जब चर्चा होती है विषय 2 ही हैं मुख्य रूप से, कानून और एमएसपी। तो चर्चा में बीच में चर्चा आगे बढ़ती है, फिर पीछे जाती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर पीछे जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ इस प्रकार से कहा हो, लेकिन कुल मिला के चर्चा ठीक वातावरण में हुई और दोनों तरफ से उत्सुकता है कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले। सर, किसान कह रहे हैं कि कानून तो बात नहीं माने। सरकार जो है जब बातचीत में शुरू में ही मंत्री ने एक तरह से साफ कर दिया कि किसान बिल जो है, कानून जो है वो वापस नहीं होंगे, तो फिर बातचीत का क्या मतलब? सिर्फ तारीख पे तारीख दे रही है सरकार। देखिए, दरअसल क्या है कि सरकार ने कानून बनाया है
और सरकार ने कानून बनाया है तो किसान के समग्र हित को ध्यान में रखकर ही कानून बनाया है। लेकिन किसान के प्रति भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह संवेदनशील है। जब किसान आंदोलन पर हैं और सरकार किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही है तो हमारी अपेक्षा है कि यूनियन की तरफ से वो विषय आए जिस विषय में किसान को कोई परेशानी होने वाली है, तो सरकार खुले मन से उस पर विचार करने को तैयार है। 40 दिन हो गए हैं, 7 मीटिंग हो गई है, अभी तक कुछ रेजोल्यूशन निकल करके नहीं आया, तो क्या स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट की गलत है या फार्मर्स रिलक्टेंट है कि वो बैक डाउन नहीं करेंगे? अगर आप बता पाए। अभी 8 तारीख को 2 बजे बैठक होगी, उसमें चर्चा आगे बढ़ेगी। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है, सर एक इम्पोर्टेंट सवाल ये कि आज फार्मर्स चेंजिंग द गोल पोस्ट। एक ऑब्जर्वेशन ये था कि सरकार इस पर विचार करे कि कमेटी का गठन हो, तब तक इसकी लॉज को होल्ड पे रखा जाए। क्या इस बारे में सरकार ने कुछ सोचा है? क्या इस बारे में भी कोई सजेशन आया? मैं समझता हूँ न्यायालय के विषय में कोई टिप्पणी करना इस समय उपयुक्त नहीं। सर अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला, इतनी मीटिंग हो गई लेकिन अभी तक तुम लोग आराम से पूछो ना यार, चिल्ला क्यों रहे हो? अभी तक इतनी मीटिंग हो गई। सर मेरा एक सवाल है, is getting delayed and extended. Are farmers changing the goalpost? That is the reason why the negotiation is getting delayed and extended. नहीं, ऐसा नहीं है। किसान यूनियन लगातार चर्चा कर रही है और जब हम तारीख तय करते हैं तो किसान यूनियन की रजाबंदी से ही तारीख तय करते हैं। हम अपनी तरफ से तारीख नहीं देते। सर तारीख तो बहुत सारी तय हुई, लेकिन सारी तारीख तय होने के बाद किसान बाहर आके कहते हैं कि बात वहीं के वहीं अटकी है और जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अगर ये बिल वापसी पे ही अगर ये अड़े रहे तो फिर सरकार का रुख क्या होगा? मुझे लगता है जल्दी समाधान होगा। किसानों को भी 2 कदम पीछे आना चाहिए, आपको लगता है? नहीं, स्वाभाविक रूप से रास्ता निकलने के लिए तो तालियां दोनों हाथ से ही बजती हैं ना। सर एमएसपी पे आपने क्या ऑफर किया आज किसानों को? क्या बातचीत हुई थी जो आप बता रहे हैं थोड़ी देर चर्चा एमएसपी? देखिए, जब चर्चा सिरे नहीं चढ़ती है तब तक कोई भी निर्णय नहीं होता और निर्णय नहीं होता तब तक आपको बताया नहीं जा सकता। आप कई किसान संगठनों से बातचीत कर रहे हैं जो बिल के कानून के समर्थन में है, लगातार हम लोग देख रहे हैं। क्या फिर से आप उनके साथ कोई एक साथ बैठकर कोई बातचीत करेंगे क्या इन किसानों से बातचीत करने के पहले या फिर बातचीत? स्वाभाविक रूप से हम देश भर के किसान संगठन जो अप्रोच करते हैं सरकार को, हम उनसे भी मिलते हैं क्योंकि भारत सरकार तो सभी किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए हर किसान को भी मिलते हैं, किसान यूनियन को मिलते हैं, संगठन को मिलते हैं और निश्चित रूप से देश भर का जो मानस बनेगा उसके हिसाब से निर्णय की दिशा आगे बढ़ेगी। ठीक है। किसानों का भरोसा सरकार पर है कहते हुए नरेंद्र तोमर, लेकिन इसी के साथ ये भी कहा कि ताली दोनों हाथ से ही बजनी पड़ती है, इसीलिए 2 कदम दोनों तरफ से चलना पड़ेगा। 8 जनवरी दोपहर 2 बजे अगले दौर की बातचीत होगी। रविंद्र सिंह चीमा हमारे साथ किसान नेता जुड़ गए हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं जो कृषि मंत्री ने कहा है उस पर। चीमा जी, क्या हम ये माने कि जिस 2 कदम की बात कृषि मंत्री कर रहे हैं उसके लिए आप लोग राजी हैं? रास्ता कैसे निकलेगा? आप लोग कहते हैं कृषि बिल वापस हो हर हाल में, वो ऐसा करने को तैयार नहीं है, वो संशोधन करना चाहते हैं। कैसे निकलेगा बीच का रास्ता? देखो, बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। खेती बाड़ी का विषय देश का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। हाँ। आज बरसों बाद इस पे बात होने लगी है, बरसों बाद इस पे चर्चा होने लगी है, बरसों बाद इस पे किसान जागे हैं, एकत्र हुए हैं, अपनी बेनती लेकर आए हैं। तो मैं समझता हूं इसमें देर लग रही है, हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, लेकिन सही नतीजे पे सरकार जाए हम इसकी आशा करते हैं। और मैं एक बेनती जरूर करना चाहता हूं सरकार से भी, प्रधानमंत्री जी से भी, कि इस खेती बाड़ी के विषय को जीत हार का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। हमारा देश इस समय बहुत गंभीर विषय जो चाइना का है उसके साथ जूझना है। हमें देश के अंदरूनी हालात ऐसे रखने चाहिए कि पूरी सपोर्ट जो है पूरे देश की और हमारे किसानों की देश के साथ रहे, देश के प्रधानमंत्री के साथ रहे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर किसान जीतेगा
तो देश जीतेगा। इसको जीत हार का मसला नहीं बनाना चाहिए। अगर किसान हारेगा तो वो मैं समझता हूं कि उसको देश की हार माननी चाहिए। ठीक है, मैं केसी त्यागी जी से आप ही की बात पर एक रिएक्शन ले रही हूँ। केसी त्यागी जी वो कह रहे हैं कि सरकार इसको जीत हार का विषय ना समझे, किसानों की जीत देश की जीत, क्या इसी वजह से देरी हो रही है? अंजना जी, हमारी पार्टी ने संसद के अंदर इस बिल का समर्थन किया है। हम एकमात्र विश्वसनीय और इकलौती सहयोगी पार्टी हैं लोकसभा के अंदर, लेकिन हमारी भी कुछ शिकायतें हैं। सहयोगी दलों को विश्वास में लेना चाहिए था, किसान संगठनों से वार्ता करनी चाहिए थी। मैं दोनों सदनों का सदस्य रहा हूं। एक रवायत चली आ रही है लंबे समय से कि जब विपक्षी दल संसदीय समिति को, स्टैंडिंग कमेटी को बिल को रेफर करने के लिए कहते हैं तो 95% वो बिल रेफर किया जाता है और सर्वदलीय कमेटी बनकर के उस पर अपना फैसला देती है और वो सरकार को भी और विपक्ष को भी दोनों को मान होता है, वो भी नहीं इसमें बरता गया। इवन देन सरकार के द्वारा जो किए जा रहे वार्ता के प्रयास है उसका मैं समर्थन करता हूं। किसान संगठनों की अधिकतर मांगों के साथ हमारी सहानुभूति है और इस ठंड में जो अन्नदाता है उनके 50 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कई दर्जन बीमार हैं, कई ने आत्महत्या की है, इसलिए और अतिरिक्त संवेदनशील होने की आवश्यकता है। एमएसपी खत्म नहीं होगी प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य से मैं सहमत हूं। मैं बीच में नहीं बोलता हूं। एमएसपी खत्म नहीं होगी, मैं प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य से सहमत हूं, लेकिन सरकारी खरीद के अलावा किसानों को एमएसपी के दाम नहीं मिलते हैं, इस पर भी मेरे विचार साफ है कि देश में कहीं भी नहीं मिलते हैं जो सरकार के द्वारा एमएसपी है। और अंजना जी, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उस पर एमआरपी लिखा रहता है, उससे एक नए पैसे पर, कम पैसे पर कोई नहीं खरीद सकता। इसलिए सरकार के द्वारा जो एमएसपी तय की गई है उस पे प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर को क्यों नहीं एमएसपी का दाम देना चाहिए, ये तो हमारी समझ से बाहर है। क्यों नहीं? दूसरा, ठीक है, पूरा मैं आज के एक बयान से बड़ा कष्ट में हूं जिसमें हमारे केंद्र सरकार के वरिष्ठतम मंत्री श्री जरा अपना ये दिखाएंगे, एक मिनट तो इस पे आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। इसमें लिखा हुआ रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज सरप्लस फूड ग्रेन। देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर 75 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना सरकार खिला रही है पिछले 6 महीने से। पिछले कई वर्षों से, कांग्रेस के टाइम से ही जो फूड ग्रेन को लेकर के जो इन्होंने पॉलिसी बनाई थी, उसमें 2/3 आबादी को चावल, गेहूं, दाल सस्ते दामों पे मिलेगी, ये पॉलिसी बनाई हुई है। और हमारी सरकार, मुझे गर्व है कि 2/3 आबादी को खिला रही है। लेकिन मेरा दिल तोड़ दिया गडकरी जी ने ये कहकर के रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज सरप्लस फूड ग्रेन। अभी FOA जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भुखमरी की लपेट में है। साउथ एशिया, दक्षिण एशिया में भी हो सकता है कि भुखमरी से मौतें हों, इंक्लूडिंग इंडिया। इसलिए आत्मनिर्भर भारत तभी होगा जब गांव इकट्ठे होंगे, गांव का सरप्लस होगा प्रोडक्शन, हम विदेश में भी भेजेंगे। आज दुनिया के कई मुल्कों में गेहूं, चावल, शक्कर, दाल सब जारी है। और हमारी सरकार के जो नीतिकार हैं वो जब ये बयान देते हैं कि एक्स्ट्रा फूड ग्रेन इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द टुडेज डिससैटिस्फैक्शन, तो बड़ी तकलीफ होती है। ठीक है, गौरव जी जवाब दीजिए। और इस बार अखिलेश जी नहीं बोल रहे हैं, इस बार केसी त्यागी जी बोल रहे हैं। मैं उत्तर दूंगा। वही बोलते बोलते जो हरसिमरत कौर चली गई, वही बोलते बोलते जो आपके बिछड़े साथी हो गए सारे। जी देखिए, सबसे पहले तो अभी चीमा जी कह रहे थे जीत हार का मसला ना बनाए सरकार, तो मैं यही कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी से लेके कृषि मंत्री तोमर जी और उसके बाद राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है कि किसान हमारी पहचान है, हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है। तो यहाँ जीत हार का मसला नहीं है चीमा जी। और बहुत इज्जत से आपसे कहता हूं, आपने कहा अगर किसान हार गया, तो जब तक नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश का किसान कभी हार नहीं सकता है। बातचीत से हम हल निकाल लेंगे, इस विश्वास से
हम लोग सच्ची नीयत से आपसे बातचीत कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं त्यागी जी की बात का उत्तर दूंगा। देखिए, जो गडकरी जी ने कहा है उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं बदलना चाहिए। और उन्होंने क्या कहा है, हमने देखा यूपीए की सरकार में जब सरप्लस अनाज हुआ तो त्यागी जी वो सड़ रहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इस अनाज को गरीबों में बंटा दो, और जो कानून आए हैं उससे स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी, प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, तो जो सरप्लस होगा वो कभी सड़ेगा नहीं और किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। लेकिन अगर अन्ना जी एक मिनट अब दे दीजिए, पूरा कर ले एक बार गौरव। हाँ धन्यवाद। हाँ, अब मैं आता हूं कांग्रेस पे। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे जू नहीं रहेंगी। अरे भैया, जू उन बालों में होगी जो आज विदेश में पिज्जा के बीज लेने गए हैं। लाइसेंस डालिए, मैं आपको बताता हूं क्या विरोधाभास है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और अंजना जी मेरे हाथ में इनका मैनिफेस्टो है राजस्थान का, मैं दिखा दूं, छत्तीसगढ़ का भी है और राजस्थान का। इन्होंने कहा था कि सारे किसानों का कर्जा माफ होगा, जो वृद्ध किसान है उनमें पेंशन मिलेगी। अखिलेश जी आज तक पे बयान दे दीजिए, राजस्थान में पेंशन मिल रही है किसानों का। तो ये कैसी आप लोग झूठी दोगली बातें करते हैं। दूसरी बात, ठंडे 39 दिनों से किसान प्रदर्शन कर रहा है। गांधी परिवार का कौन सा सदस्य गया? सोनिया गांधी तो जब चर्चा चल रही थी तब पार्लियामेंट में नहीं थी, राहुल गांधी पार्लियामेंट में नहीं थे। उद्योगपति की बात करती है सोनिया गांधी। कैप्टन अमरिंदर सिंह का ट्वीट है मेरे पास, मैं दिखा दूंगा, उन्होंने स्वागत किया राहुल गांधी के प्रोटेस्ट में बैठने से हल थोड़ी निकलेगा सर। बातें तो आप लोग बहुत बर्बाद करते हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं गौरव जी, आपने कहा हल हम बातचीत से निकाल लेंगे। मुझे ये बताइए, असली हल तो तब होगा ना जब एमएसपी किसान को मिलेगा, और उसके लिए आपको ये बाध्यता प्राइवेट कंपनियों पर भी करनी होगी। बात बड़ी सिंपल है, वही बात है जो सड़क पर हर आदमी पूछ रहा है कि जब पीएम कहते हैं कि एमएसपी आपको मिलेगा तो कानूनी अमली जामा पहनाने में क्या प्रॉब्लम है? बात तो ये है ना असल। इसका जवाब दीजिए। राहुल गांधी प्रोटेस्ट में बैठे या दूसरे देश में जाए, इससे किसानों की ठंड में कोई कमी नहीं पड़ेगी जो सड़क पे बैठे। नहीं, एक मिनट अंजना जी, सबसे पहले जब शुरुआत हुई चर्चा की तो हमने किसानों की बात करी, उसके बाद चीमा जी की बात का भी मैंने उत्तर दिया। अभी हम कृषि मंत्री को सुन रहे थे। राहुल गांधी को क्यों लाया मैं आपको बताता हूं। या तो कांग्रेस के प्रवक्ता को मत बुलाया करिए, उनकी बात, उनकी गंभीरता दिखा रहा हूं, उनकी भ्रम की राजनीति को उजागर कर रहा हूं। और जो एमएसपी पे आप कह रही है, एमएसपी पे भी उत्तर ले लीजिए। 2006 से 2014 तक 8 साल तक एमएसपी 1.5 गुना लागू नहीं हुई, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है। और जब हमने लागू किया तो स्वामीनाथन जी ने तारीफ की। प्राइवेट कंपनी के लिए बाध्यता क्यों नहीं गौरव जी? एक सिंपल सवाल है, इसका अगर आप जवाब दे देंगे तो चीमा जी को भी अच्छा लगेगा, उसके बाद में वीरेंद्र जी आ जाएंगे। एमएसपी की बाध्यता प्राइवेट कंपनियों पर क्यों नहीं? मैं आपकी बात का बिल्कुल जवाब दे देता हूं। आप कह रही हैं कानून क्यों नहीं लाते हैं, तो एक बात बताइए, ऐसा कोई भी कदम हो जिससे किसान का अगर नुकसान हो जाए तो क्या ये फायदेमंद रहेगा? अगर हम बाध्य कर देंगे और प्राइवेट प्लेयर्स भी होंगे और उनको अगर खरीद नहीं करनी तो किसान का जो अनाज है वो सड़ जाएगा, वो लेंगे नहीं। इसीलिए कदम कदम चला के मंजिल पे पहुंचेंगे। और आप जानती हैं कि सुधार आ रहे हैं, कोई भी कदम झटके से नहीं लिया जाता है, ये बात जान लीजिए। त्यागी जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं किसानों के हित की वजह से नहीं कर रहे ऐसा। इतना हित मत करो भैया किसानों का। त्यागी जी मैं गौरव जी मैं बहुत स्नेह के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने संदर्भ को ना बदला है और ना खराब किया है। आज ही के अखबार की ये पूरे पेज का आइडिया एक्सचेंज है और इसकी जो हेडलाइंस है ना, तो द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज सरप्लस फूड ग्रेन, ये पढ़ा आपने? आप एग्री करते हैं इससे? मैंने पढ़ा है। मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है उसमें सरप्लस फूड ग्रेन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द एग्रीकल्चर। डू यू एग्री विद नरेंद्र मोदी जी और डू यू एग्री विद नितिन गडकरी जी? हाँ, नंबर 1। नंबर 2, मैंने पढ़ के नहीं सुना है, मैं विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता। पूरी बहस सिमट जाएगी, बहुत वक्त कम है, हम लोग एमएसपी पर ही फोकस रखते हैं। जल्दी से वीरपाल जी भी बोलना चाह रहे हैं, अभी तक बोल नहीं पाए हैं। मैं आ रही हूँ सर, एक बार जल्दी से वीरपाल जी सरकार का जो गौरव जी ने अल्टीमेटली कहा अंत में आके कि इसलिए क्योंकि कई प्राइवेट कंपनियां फिर जाकर शायद खरीद ना ले, लेकिन क्या इसकी आड़ में एमएसपी की बाध्यता प्राइवेट कंपनियों पर नहीं करना सही है?
नहीं, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश में 6,28,221 गांव हैं और उसमें लगभग 65% लोग रहते हैं और 55% लोग आज भी खेती से जुड़े हुए हैं, जिनकी जीविका चल रही है। तो मेरा कहना यह है, प्रायोरिटी पे तो किसान होगा ही होगा, प्रायोरिटी पे तो एग्रीकल्चर होगी। लेकिन दूसरे मैं कहना चाहूंगा, एमएसपी देने में कोई दिक्कत नहीं है, एमएसपी जरूर मिलनी चाहिए, चाहे आप सारी सब्सिडी खत्म कर दो, लेकिन एमएसपी जरूर मिलनी चाहिए किसान को, क्योंकि किसान इतना परेशान हो चुका पहले से, आज से बहुत पहले की सरकारों से ही, कि किसान बेचारा नीचे जा रहा है ऊपर बढ़ने की बजाय। किसान यदि खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। और मैं कहूंगा सभी को, पैनल में जितने बैठे सभी को कहना चाहूंगा कि आप जय जवान जय किसान की बजाय जय किसान जय जवान कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसमें देश किसानों का भी हौसला बढ़ेगा, किसान हमारा उत्पादन भी ठीक करेगा। लेकिन एमएसपी जब सही होगी तो किसान इसी एग्जिस्टिंग सिचुएशन में ही किसान और भी ज्यादा पैदावार करेगा, किसान और खुशहाल होगा। इसलिए किसान को एमएसपी मिलना तो बहुत जरूरी है। मैं किसानों का सपोर्ट करता हूं और मैं भी किसान परिवार से ही बिलोंग करता हूं। ठीक है अखिलेश प्रताप जी, ठीक है सर, हो गया। जी अखिलेश। अंजना जी देखिए समस्या कहाँ है, समस्या का मूल मैं बता दे रहा हूं कि कारपोरेट अब बिल बनवाने लगे हैं और जिनका काम बिल बनाना है वो कारपोरेट के द्वारा बनवाए गए बिलों के प्रचार में लग गए हैं। तो समस्या यहाँ ये है, भाई सरकार का काम है बिल बनाना ना, सरकार का काम बिल का प्रचार नहीं करना है, वो तो पार्लियामेंट में बहस हो जाती है, लेकिन कारपोरेट अपने हिसाब से बिल बनवा रहे हैं। इस बिल में भी यही है, इस बिल को वापस कर लेने से, बार बार दोहराने से मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार की क्या समस्या है? तीसरी बात, हर बात पे इन लोगों को विपक्ष पे नुक्ताचीनी करनी होती है, राहुल गांधी पे होती है। आदरणीय मोदी जी टीवी पे दिन भर बोलने के अलावा, सरकारें बोलने से नहीं पहचानी जाती हैं, कहने से नहीं पहचानी जाती हैं, सरकारें करने से पहचानी जाती हैं। सरकारों का धर्म है, संवैधानिक कर्तव्य है कि वो निर्णय लें, वो निर्णय लेकर के दिखावें। और जो भी प्रति सरकार की अवधारणा क्या है कि अगर कोई भी एक व्यक्ति भी अगर आपके किसी नियम कानून से और व्यवस्था से दुखियारी है तो सरकार को उसकी गंभीरता से चिंता करनी चाहिए। यहाँ तो पूरा देश का अन्नदाता दुखियारी है, समस्या में, प्रॉब्लम में है। क्या किसानों की आवाज अगर विपक्ष को मजबूत करनी है, राहुल गांधी को वहां पर आकर लोगों के बीच में नहीं जाना चाहिए, किसानों के बीच में? शुरू से ही कहा गया है, किसानों ने भी कहा है कि यह जो आंदोलन चल रहा है वो किसानों का है, राजनीतिक नहीं है। लेकिन सरकार के लोग, कभी जो लोगों ने कहा कि ये चीनी है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है, नक्सल है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये सरकार के मंत्रियों को इस तरह से बयान देने चाहिए। आदरणीय मोदी जी को जो देश भर में चले जा रहे हैं, उन किसानों के चौखट तक, जिन जो मोदी जी के चौखट पर बैठे हैं, उनसे जा करके मिलके बात करके और इनकी बातों को मान लेने से हर्ज क्या है? इसका जवाब 50 दिन हो गए, 40 दिन हो गए जब से धरना चल रहा है, जब से कानून बना है, तब से किसी को नहीं, और ये अभी भी नहीं चेत रहे हैं। इनके अलायंस आज इसी चैनल पे बैठ के बता रहे हैं कि गलत है। आंखें खोलो, अहंकार त्यागो, बड़प्पन अहंकार त्यागने में होता है। एक साथ जवाब दीजिएगा गौरव जी, ठीक है गौरव जी एक साथ जवाब दीजिएगा। चीमा जी भी हाथ उठा रहे हैं, समाधान करना सरकार का कर्तव्य होता है। ठीक है चीमा जी आप भी बोलीजिए, फिर एक साथ सरकार की तरफ से गौरव भाटिया बोलेंगे। जी बोले चीमा जी। अंजना जी, मैं एक तो बेनती करनी चाहता हूँ सभी राजनीतिक पार्टियों को, और मैं हर बार करता कि जब वो पावर में होते हैं तो उनकी भाषा बदल जाती है, जब वो विपक्ष में होते हैं तो उनकी भाषा और होती है। मैं अखिलेश जी को वैसे मेरा सवाल नहीं करना चाहिए, हमारे पक्ष में ये बात कर रहे हैं, हमें इनकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि ये पार्लियामेंटेरियन है और इन्होंने कल को जो है पार्लियामेंट में ये सब बातें रखनी है, तो मैं एक मर्यादा सभी राजनीतिक पार्टियों से ये चाहता हूं कि वो एक बात जो कहते हैं, जो वो जब विपक्ष में वो बात कहते हैं, जब वो पावर में आते हैं तो उसको भूलना नहीं चाहिए। यही कानून अखिलेश जी की पार्टी भी लेकर आई थी। हमें बहुत अच्छी तरह याद है उस समय जब सुषमा स्वराज जी स्वर्गीय बोले थे, अरुण जेटली जी बोले थे, मैडम हरसिमरत उस समय बोले थे। उस समय भी किसानों से नहीं पूछा गया था। मैं ये इनको याद कराना चाहता हूं। आज इन्होंने कहा, बहुत अच्छा लगा हमें, कि किसानों की बात सुननी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने भी नहीं सुनी थी किसानों की बात। इन्होंने भी वो कमेटी में नहीं भेजा था।
इन्होंने भी वो जो एक्ट था वो सीधा लाना चाहिए था, उस पर बहस हुई और उस पर आपको जितना भी एक किसान नेता जगा रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, ये मैं एक सेकंड जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, पूरा कर ले। चीमा जी एक बात और करना चाह रहे, चीमा जी एक बात और बोलना चाह रहे हैं, फिर फौरन जवाब लेंगे। हाँ, मेरी बात पूरी होने दो। देखो, ये देश में दुर्भाग्य यही है कि ये देश किसानों का देश है। अगर यहाँ किसान लोग इसमें प्रफुल्लित होगी किसानी, तो पूरा देश प्रफुल्लित होगा। यहाँ हीरे जवाहरात नहीं उगलते हैं, यहाँ तेल नहीं निकलता है, यहाँ और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे इकोनॉमी को ग्रो कर सके। हमारा तो यही है कि जितनी आबादी है ये भी हमारी प्रॉपर्टी है और जितना यहाँ अनाज खेती उपजती है ये भी हमारी प्रॉपर्टी है। अगर इसका ठीक बांटन कर दें, इसमें बैलेंस ले आए, तो यही सबसे बड़ा जरूरी है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इस देश में अनाज ज्यादा नहीं है। अभी गडकरी जी ने जो बात कही है, मैं दोहराई है, दूसरी बार कही है उन्होंने। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इस देश में अनाज ज्यादा नहीं है। इस देश में अनाज को बांटना जो है वो अभी और भी बहुत सेक्टर हैं जहां पे ये अनाज बांटा जा सकता है। आप बाकी जितनी फसलें हैं अगर उन पे आप एमएसपी दे दें तो गेहूं और चावल पे अपने आप किसान जो है वो हट जाएगा। आप उन एमएसपी बाकी फसलों पे बराबर। मैं जवाब दे रहा हूँ आपका। ठीक है चीमा जी, जवाब सुन लेते हैं क्योंकि वक्त कम बचा है। इससे पहले कि गौरव जी सबका जवाब दे, अखिलेश जी, लगता है 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर के साथ जो राष्ट्रपति के पास राहुल गांधी गए थे उसका फायदा नहीं मिल रहा है बहुत, क्योंकि किसान नेता आपसे भी, आपकी भी आंखें खोल रहे हैं। देखिए, जो चीमा जी ने बोला कुछ जानकारी की कमी है। मेरे पास वो लेटर है 2007 का, जब हम बिल ला रहे थे और शरद पवार जी ने लिखा था, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज आल्सो सर्कुलेटेड ड्राफ्ट मॉडल। हमने बिल का ड्राफ्ट सारे सीएम को पहले भेजा, फिर उसके बाद जो प्रक्रिया होती है कि आप उसमें सुझाव दीजिए, फिर पार्लियामेंट की जो प्रक्रिया होती है वो सब अभी नौबती नहीं आई। हम प्रक्रिया को अडॉप्ट करने के लिए अभी शुरू किए थे, सबसे ओपिनियन लेते, स्टेट से लेते, चूंकि ये स्टेट सब्जेक्ट भी आता है एपीएमसी एक्ट का, स्टेट सब्जेक्ट भी लेते, पार्लियामेंटेरियन में बात होती, हम कमेटी को भेजते। एमएसपी की गारंटी दी? अरे जब एकदम ड्राफ्ट में सारी चीजें हैं, और जो आपको घटाना बढ़ाना वो सुझाव मांगा गया था। केसी त्यागी जी बोल रहे हैं, लगता है आपकी भी एमएसपी का जिक्र नहीं है। त्यागी जी, मैं कह रहा हूँ जिक्र है कि नहीं, आप मेंशन तो कर सकते हैं। आपसे ओपिनियन मांगी गई थी। अरे मैं कह रहा हूं ओपिनियन मांगी गई थी। 2013 का अंजना जी जो फूड सेफ्टी एक्ट है उसमें एमएसपी का जिक्र नहीं है। उसमें 2/3 आबादी के लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट दूसरा चावल, चीनी और उसका है, एमएसपी की कोई गारंटी उसमें नहीं है। ये गलत कह रहे हैं। खाद्य सुरक्षा कानून, मैं खाद्य सुरक्षा कानून की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो मंडियों वाला और ये जो कानून किसानों का बिल लाया जा रहा था 2007 में, और जिसकी रिमाइंडर शरद पवार 2-3 बार भेज चुके हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जिसमें बाकायदे एक ड्राफ्ट नोट भेजा गया था, ओपिनियन मांगी गई थी कि आप बताएं इसमें क्या घटाना और बढ़ाना है, और फिर पार्लियामेंट में आता, फिर पार्लियामेंट में क्या घटाना बढ़ाना है। हम तो जो कानून बनाने की प्रक्रिया उसे अपना के बात कर रहे हैं, और आप फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात कर रहे हैं जिसमें 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए, और बीपीएल के बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को मुफ्त 35 किलो अनाज देने की व्यवस्था की जो हमने जल्दी से वक्त की कमी है, सबसे रिएक्शन लेना है। ये सुविधा मिली, हम आप उसकी जिक्र कर रहे हैं, हम इसका जिक्र कर रहे हैं जिसका चीमा जी ने जिक्र किया। हम तो अभी ड्राफ्ट सर्कुलेट किए थे, चीमा जी भी कह रहे हैं ड्राफ्ट में। हाँ, तो उस ड्राफ्ट में लोगों अरे अखिलेश जी थोड़ा सुन भी लीजिए सर, आप लगातार बोल रहे हैं अखिलेश जी, प्लीज अब बाकी दोनों को भी बोलने दीजिए जी। अंजना जी, अंजना जी, पिछले 70 सालों में कोई ड्राफ्ट कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं, क्या इस सरकार ने इस बिल को लाने के पहले कोई ड्राफ्ट सर्कुलेट किया? आप किसी का जवाब सुनेंगे अखिलेश जी? अंजना जी बंद करिए ना, अंजनी प्लीज। अंजना जी, 1967 में पहली बार एमएसपी लागू हुई थी, तब से लेके 2014 तक कई बार कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, 425 एमपी भी रहे, इनके तो 312, इनके 425 रहे। कभी भी एमएसपी कानूनी प्रावधान बने
एक बार भी इन्होंने राज्यों की सरकारों को इस तरह का भेजा हो तो मुझको दिखा दे एक बार। बीच में बोलना बुरा मत मानिएगा। कोई कानून नहीं बना था, जब कानून बना तो कानून में उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों नहीं बनाया? इसी आड़ में छिपिएगा कि कानून नहीं बनाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंजना जी, अंजना जी, अंजना जी, विपक्ष में है अंजना जी, और आप सरकार है गौरव भाटिया जी। ठीक है त्यागी जी। अंजना जी, सीएसीपी विपक्ष के अंजना जी, सुषमा स्वराज और अंजना जी, अरुण जेटली जी। हाँ त्यागी जी बोलिए। अखिलेश जी, अंजना जी, अंजना जी, अंजना जी, सीएसीपी कॉस्ट एंड प्राइस कमेटी सीएसीपी को जो इनके द्वारा निर्मित है, आज तक कानूनी दर्जा नहीं मिला है, आज तक 70 सालों में। तो ये जो आज इनकी शिकायतें हैं वो तो सही है जो सीमा जी कह रहे हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्यों नहीं एमएसपी दी? अब ये बात पुरानी हुई। गौरव भाटिया जी अब आप सरकार है, अब आप सरकार है और किसान बैठे हुए हैं और उनको आस है कि इस बार चूंकि आप ये संशोधन कर रहे हैं, आप ये बिल 3 ला रहे हैं, उनको उम्मीद है कि एमएसपी की गारंटी उनको मिलेगी, तभी बैठे हैं इतनी ठंड में। अंजना जी, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। आपने एमएसपी पे सवाल उठाया और सभी किसान भाइयों को, बहनों को और उनके साथ दर्शकों को एक बात बताना बड़ी जरूरी है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा बोलने वाले करने वाले पीएम। हाँ बिल्कुल है। आपको ऐसे पीएम चाहिए थे जो फाइल उठा के जाए दूसरे घर पे और हस्ताक्षर करके आ जाए। तो बोलने वाला और करने वाला पीएम अच्छा है। लकवा मार कांग्रेस पार्टी की सरकार, हमें पता है। और एमएसपी का इस कानून 3 कानूनों से कोई लेना देना नहीं है। जब इन्होंने कहा भ्रम की राजनीति करते हुए कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, क्या यह सत्य नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने आश्वासन दिया कि एमएसपी चलती रहेगी? और इस कानून में सेक्शन 5 है अंजना जी, जो क्या कहता है? वो कहता है किसान चाहेंगे तो मंडी में बेचे, वरना बाहर जो विकल्प बाजार है उसमें एमएसपी को एक मापदंड बना के उससे ऊपर भी उनको भुगतान होगा। तो ये बेहतर है। तीसरी बात, हमारे ही समय में चाहे वो सॉइल कार्ड हो जिससे 23 करोड़ किसान लाभान्वित हुए, अभी किसान सम्मान निधि की बात हुई जिसमें करीब 11 से 12 करोड़ किसान लाभान्वित हुए, और पीएम फसल बीमा योजना जिससे करीब 9 करोड़ किसानों का लाभ हुआ। ये सब ऐतिहासिक कदम है। और देखिए, हर कोई चाहता है कि दल साथ बने रहें, लेकिन आप सोचिए क्या प्रतिबद्धता है किसानों की तरफ कि तब भी जो ऐतिहासिक निर्णय दशकों से बोलती रही कांग्रेस ले नहीं पाई, वो हमने करके दिखाया। और हाँ, अकाली दल जो समर्थन कर रहा था ऑर्डिनेंस के बाद, वो पलट गया। बेनीवाल, उनके ट्वीट दिखा दे, वो समर्थन कर रहे थे, वो पलट गए। तो जो पलटी मार रहे हैं उनको जनता और किसान खुद जवाब दे देगी। हमारा काम यह है समन्वय बना के, चाहे वो हमारे घटक दल हो और चाहे किसान भाई हो, उन सबके साथ चलेंगे और जो किसानों के हित में होगा वो करेंगे। जो आपके भाईवाल रहे हैं, अगर उनके बारे में आप ऐसी बात करते हैं तो इसका मतलब आप सच को सच मानने के लिए आज भी तैयार नहीं है। आज भी आप उसको सच मानने के लिए तैयार नहीं है। त्यागी जी ने जो बात कही है, आपको उस बात को सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को वो बात सुनना चाहिए। सुनिए, कई बार उत्तर दे रहा हूँ, आप तो सुन लीजिए। ठीक है, गौरव जी जवाब दे रहे हैं। सीमा जी कह रहे हैं कि पुराने साथियों को आप ऐसा कह रहे हैं, कह रहे हैं त्यागी जी की बात जो डटे हैं आपके साथ। मैं उत्तर दे दूं सीमा जी। केसी त्यागी जी का मैं व्यक्तिगत तौर पे और हमारी पार्टी जेडीयू का बहुत सम्मान करती है। मैं कुछ और बात कह रहा हूं। जो हरसिमरत कौर तारीफ कर रही थी अध्यादेश आने के बाद, वो पलटी क्यों मार गई? हनुमान बेनीवाल जी जब उन्होंने तारीफ करी और समर्थन किया तो आज पलटी क्यों मार गए? हम सिद्धांत पे हैं, हम व्यक्ति और दल से नहीं है। और सीमा जी, आपसे तो बातचीत हमारी होनी है, हम लोग फिर बातचीत करेंगे, बातचीत चलती रहेगी, रास्ते खुल जाएंगे। इन लोगों से बच के रहिएगा जो पेट्रोल हाथ में घूम रहे हैं कि आग लगा दें, किसानों की जान चली जाए, शहर में आग लग जाए। इन लोगों से बच के रहिएगा। इन्होंने तो केवल किसानों को लूटा है, इन्होंने अपनी तरफ से क्या दिया? हम लोग धरती पुत्र किसान के साथ हैं और ये धरती कब्जाऊ रॉबर्ट वाड्रा के साथ है। यही फर्क है। किसानों की जमीन जिसने ली, ये वो पार्टी है। मैं केवल इतना कहूंगा, आपसे बातचीत चलती रहेगी और रास्ते मिल जाएंगे, मंजिल मिल ही जाएगी, कुछ देरी से ही सही, लेकिन रास्ता निकलेगा सिर्फ बातचीत से ही। बातचीत जरूर होगी, लेकिन फर्क एक होगा, और वो फर्क ये होगा गौरव जी कि आप लोग हम सभी अपने घरों में सोएंगे
और जो किसान संगठन, जो किसान नेता बैठे हैं, वो खुले आसमान के नीचे ठंड में टेंट लगाकर सोएंगे। इसीलिए सभी को थोड़ी पीड़ा है किसानों के इस दर्द को लेकर, और इसीलिए सभी चाह रहे हैं कि रास्ता निष्कर्ष जल्दी निकले।